नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की जो अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र अपने आप में कई रिकॉर्ड समेटे हुए हैं। ये दिग्गजों का क्षेत्र है। कौन सा है ये क्षेत्र, क्या है यहाँ का इतिहास और भूगोल, और साथ ही क्या है इस लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक महत्व, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चंदौली लोकसभा चुनाव का रण। ऐतिहासिक क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब, सीमावर्ती सीट का क्या है जातीय समीकरण, कैसे डालती है चंदौली देश की राजनीति पर असर, चंदौली के हर एक पहलू की पूरी खबर। गंगा के पूर्वी और दक्षिणी तट पर ऐतिहासिक नगरी मैं चंदौली हूँ। प्राचीन काल में मैं काशी राज्य का हिस्सा थी। मुझसे संबंधित अनेकों कथाओं के अतिरिक्त मेरे यहाँ प्राचीन काल की कीमती धरोहरों के प्रमाण भी पाए गए हैं। मेरी तहसीलों में कुछ उजाड़ खंड स्थान हैं, तालाब और कुंड है, और उनके बारे में कई लोक कथाएं हैं। एक बहुत ही प्राचीन क्षेत्र बलुआ है, जो सकलडीहा तहसील से 22 किलोमीटर दक्षिण गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा यहाँ पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सकलडीहा का रामगढ़ गांव बाबा कीनाराम की जन्मभूमि हूँ। संत कीनाराम वैष्णव धर्म के महान अनुयायी थे। उनका पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में बीता। ये स्थान हिंदुत्व का पवित्र स्थल है। मेरा एक प्राचीन स्थान हेतमपुर है। यहाँ का हेतमपुर किला आज भी मशहूर है। किले के अवशेष 22 बीघे के क्षेत्र तक फैले हुए हैं। यहाँ 5 मुख्य ध्वस्त वीरान कोट है, जिन्हें भुलैनी कोट, भितरी कोट, बिचली कोट, उत्तरी कोट और दक्षिणी कोट कहा जाता है, जिसे हेतम खां ने ही बनवाया था। प्राचीन काल में मैं बब्र नामक वाहन की राजधानी थी। आल्हा उदल से उनकी लड़ाई इतिहास में शामिल है। आल्हा उदल से लड़ाई के बाद बबूरी को वीरनगर कहा जाने लगा। मेरे यहाँ का नौगढ़ भी ऐतिहासिक स्थान है। नौगढ़ को चंद्रकांता की कोठी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह ने कराया था। ये किला कर्मनाशा नदी के किनारे है, जिसकी दीवारें नदी से 15 से 20 फीट ऊंची है। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में मेरा अहम योगदान रहा है। मेरे यहाँ के घोसवान और खाखरा गांव अंग्रेजों से विरोध के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक उद्देश्य से मुझे 1997 में वाराणसी से अलग करके जिला बनाया गया और मेरा नाम तहसील के नाम पर ही रख दिया गया। मुझे धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म के चावल की पैदावार बहुतायत मात्रा में होती है। चावल की पैदावार बहुतायत मात्रा में होती है। वाराणसी से सटे होने के कारण इस सीट की महत्ता काफी बढ़ जाती है। मैं प्रदेश को सीएम और केंद्र को कई मंत्री देने वाला जिला भी रहा हूँ। जितना सुनहरा मेरा इतिहास है, उतना ही अहम मेरा संसदीय इतिहास भी है। मेरे यहाँ पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर त्रिभुवन नारायण सिंह सांसद चुने गए। त्रिभुवन नारायण सिंह यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। उनके परिचय में सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीएम रहते हुए उपचुनाव हारने वाले वो देश के पहले नेता थे। 1957 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट से दोबारा सांसद चुने गए, लेकिन 1959 में मेरे यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसमें पहली बार मैं कांग्रेस के कब्जे से निकलकर सोशलिस्ट पार्टी के खाते में चली गई। इस बार मेरे यहाँ से प्रभु नारायण सिंह को लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी की। इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस के टिकट पर बालकृष्ण सिंह को लोकसभा जाने का मौका मिला। 1967 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने फिर वापसी की। इस बार मेरे यहाँ से
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निहाल सिंह संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 1971 में कांग्रेस ने एक बार फिर मेरे यहाँ वापसी की। इस बार कांग्रेस के सुधाकर पांडे को लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 1975 के बाद जब पूरे देश में इंदिरा विरोधी लहर थी, उस वक्त मेरे यहाँ सोशलिस्टों का गढ़ होने के नाते सबसे ज्यादा विरोध था और 1977 के चुनाव में बीकेडी को मेरे मतदाताओं ने जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा प्रतिनिधित्व करने भेजा और इस बार मेरा सांसद बनने का सौभाग्य नरसिंह यादव को मिला। 1980 में भी यही माहौल बना रहा। इस बार मेरे यहाँ से जनता पार्टी के टिकट पर निहाल सिंह सांसद चुने गए। 1984 में मेरे यहाँ कांग्रेस को एक बार फिर वापसी का मौका मिला। इस बार कांग्रेस के टिकट पर चंद्र त्रिपाठी सांसद चुने गए। इसके बाद से कांग्रेस मेरे यहाँ हाशिए पर है। 1989 की जनता लहर में मेरे यहाँ कैलाश नाथ यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चली राम लहर में मेरे यहाँ बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। 1991, 1996 और 1998 में मेरे यहाँ से बीजेपी की रत्ना मौर्य लगातार सांसद रही। 1999 में मेरे यहाँ बीजेपी का किला समाजवादी पार्टी ने ध्वस्त किया और सपा के टिकट पर जवाहरलाल जायसवाल 13वीं लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। 2004 में मैं सपा के हाथ से निकलकर बीएसपी के खाते में चली गई। इस बार बीएसपी के टिकट पर कैलाश नाथ सिंह सांसद चुने गए। 2009 में मेरे यहाँ सपा ने फिर जोरदार वापसी की। इस बार मेरे यहाँ सपा के रामकिशुन जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 से मैं फिर बीजेपी के खाते में हूं और मेरे यहाँ से लगातार 2 बार महेंद्र नाथ पांडे सांसद चुने गए हैं, जो मौजूदा मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। मैं शुरू से सोशलिस्टों का गढ़ रहा हूँ। यही वजह है कि मेरे यहाँ हर चुनाव हर बार टक्कर समाजवादी सोच रखने वाली पार्टियों से रहा है। इस टक्कर में सोशलिस्टों को बराबर की जीत हासिल हुई है। यही वजह है कि मेरे यहाँ अब तक सिर्फ 5 बार ही कांग्रेस जीत पाई है, जबकि सोशलिस्ट सोच वाले दल 8 बार जीतने में कामयाब रहे हैं। वही बीजेपी यहाँ 5 बार चुनाव जीत चुकी है। मैं सोशलिस्टों का गढ़ जरूर रही हूँ, लेकिन मेरे मतदाताओं का रुख कभी कोई समझ नहीं सका। यही वजह है कि सोशलिस्टों का गढ़ होने के बावजूद मेरे यहाँ समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 1952 और 1957 में उन्हें त्रिभुवन सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी जनसंख्या 19,52,756 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 10,17,905 और महिलाओं की संख्या 9,34,597 है। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। चंदौली की औसत साक्षरता दर 60.15% है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 68.72% और महिलाओं की साक्षरता दर 50.83% है। मैं मुख्य रूप से हिंदू बाहुल्य इलाका हूँ। मेरी 88.48% आबादी हिंदू और 11.1% आबादी मुस्लिम धर्म में आस्था रखती है। मेरे यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 17,19,383 है, जिसमें महिला मतदाता 7,83,797 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,35,486 है। वही ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 100 के करीब है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 76वें नंबर की सीट हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं।
इनमें मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद रजा, अजगरा, शिवपुर विधानसभा सीट शामिल है। अजगरा और शिवपुर विधानसभा वाराणसी जिले में आती है। इनमें से अजगरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2002 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 4 पर बीजेपी का, जबकि 1 सीट पर सपा का कब्जा है। मुगलसराय सीट से बीजेपी के रमेश जायसवाल विधायक हैं। वहीं सकलडीहा सीट पर सपा के प्रभु नारायण यादव का कब्जा है। वहीं सैयद राजा सीट से बीजेपी के सुशील सिंह विधायक, अजगरा सुरक्षित सीट से त्रिभुवन राम विधायक हैं। वहीं शिवपुर से योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सामाजिक और संवैधानिक स्थिति के बाद मेरा जातीय समीकरण भी जानिए। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा वोटर यादव जाति के हैं। मेरे यहाँ अनुमानित तौर पर करीब 2,75,000 यादव बताए जाते हैं। यादवों के बाद मेरे यहाँ सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति की मानी जाती है। अनुमानित तौर पर मेरे यहाँ करीब 2,60,000 वोटर दलित जातियों के हैं। इसके बाद मेरे यहाँ मौर्य बिरादरी के मतदाता हैं। मौर्य जाति के मतदाता मेरे यहाँ करीब 1,75,000 है। इसके बाद मेरे यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, राजभर और मुस्लिम मतदाता हैं। उनकी तादाद भी यहाँ करीब 1 लाख है। कुल मिलाकर यहाँ यादव, मुस्लिम और मौर्य बिरादरी के मतदाता निर्णायक हैं। लेकिन सवर्ण वोटर के समर्थन के बगैर यहाँ किसी की दाल गल नहीं सकती। मेरे यहाँ 2014 के लोकसभा चुनाव में 21 साल बीजेपी ने वापसी की। मोदी लहर में मेरे यहाँ महेंद्र नाथ पांडे सांसद चुने गए। महेंद्र नाथ पांडे को इस चुनाव में 4,14,135 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के अनिल कुमार मौर्य रहे थे। अनिल को कुल 2,57,379 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के रामकिशन रहे थे। रामकिशन को कुल 2,04,145 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। गठबंधन से महेंद्र नाथ पांडे को बड़ी चुनौती मिली। इस चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे की जीत तो हुई, लेकिन जीत का अंतर 2019 के मुकाबले काफी कम हो गया। 2014 में उनकी जहां 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी, वहीं 2019 में वो सिर्फ 14,000 वोटों से जीत सके। इस चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे ने दोबारा जीतकर रिकॉर्ड बनाया। 2019 में महेंद्र नाथ पांडे को 5,10,733 वोट मिले, जबकि गठबंधन उम्मीदवार सपा के संजय सिंह चौहान को 4,96,774 वोट मिले। वहीं सुबह सपा के राम गोविंद को 18,985 वोट मिले थे। चंदौली लोकसभा सीट का रिकॉर्ड यही है कि यहाँ के मतदाता किसी उम्मीदवार को बार बार मौका नहीं देते। अब देखना यह है कि इन चुनावों में यहाँ के मतदाताओं का रुख क्या रहता है। मोदी मैजिक में यहाँ बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या यहाँ कोई और दल जीतकर पुरानी रवायत को कायम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार। एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम